युग बदला बदला हिंदुस्तान। रुक जाओ। ये बुड्ढी खामोखा बीच में गिर रही है, खत्म कर दो इसको भी। हाँ हाँ, मुझे भी खत्म कर दो, इस मुल्क को खत्म कर दो, इसकी आजादी को खत्म कर दो। और कर भी क्या सकते हो तुम लोग? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब इंसानी लाशों के ढेर पर बैठकर जश्न मनाना। तुम आ गई माँ? मैं बहुत घबराई हुई थी। कमिश्नर साहब को 2 बार फोन कर चुकी हूँ। रमा और रिंकू मौसी क्या गए हुए हैं। फिलहाल मैंने उन्हें कहा है वहीं रुक जाने के लिए। ये क्या माँ, तुमने दरवाजा बंद नहीं किया? तुम्हें मालूम नहीं दंगाई गली गली घूम रहे हैं। अपने आप को बचाने से कुछ नहीं होगा बेटी। हिंसा की आग में पूरा देश जल रहा है। इस वक्त जरूरत है इस मुल्क को बचाने की। माँ, हमें देश के लिए नहीं अपने लिए जिंदा रहना है। उषा, तुम्हारा दिमाग दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। तुम कुछ भी कह लो माँ, लेकिन मैं तो यही कहूंगी, आज भी और कल भी। और मैं अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दूंगी कि अगर उन्होंने आगे बढ़ना है तो अपने लिए जिए, खुद के लिए। उषा, तुम भूल रही हो कि तुम उस माँ से बात कर रही हो जिसने आजादी की इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है, जिसने उम्र के किसी भी दौर में अपने लिए सपने नहीं देखे। सपने नहीं देखे? ये तुम्हारी गलती थी माँ। तुम इस देश के लिए लड़ी, लेकिन इस देश ने तुम्हें क्या दिया? उषा। हाँ माँ, मैं गलत नहीं कह रही। कुछ नहीं मिला तुम्हें। चंद गुंडों ने तुम्हारी दामाद की हत्या कर दी और तुम्हें तो उसका पूरा न्याय तक नहीं मिला। आजादी की लड़ाई हमने अपने स्वार्थों को ताक पर रखकर लड़ी है। उसे अपमानित मत करो बेटी। जख्म तुम्हें इस समाज ने दिए हैं, इस देश ने नहीं। देश और समाज में अंतर ही कितना है माँ। और वैसे भी जिस देश का समाज इतना गंदा हो, उस देश के लिए मर मिटने का कोई कारण नहीं दिखता मुझे। आज ये समाज गंदा जरूर है बेटी, लेकिन एक दिन ये सब कुछ बदलेगा। इतने लोगों के बलिदान इस तरह बेकार नहीं जाएंगे। ये तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी देशभक्ति बोल रही है माँ। काश तुम देख सकती कि आजादी के बाद का भारत कितना बदरंग हो चुका है। बापू, आजादी ने क्या क्या उम्मीदें जगाई थी। क्या इन्हीं दंगे फसादों के लिए तुमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी? मुझे तो आज भी याद है वो दिन जब तुमने मुझे आशीर्वाद दिया। निम्मो को सिर्फ तुमने बिगाड़ा है, तुमने। तुम्हारी सोबत में रहकर वो ढीठ, जिद्दी और मनमौजी हो गई है। जानती हो क्या वक्त हुआ है इस वक्त? रात के 10 बज रहे हैं, 10। और राय बहादुर दीनानाथ की लड़की सड़कों पर घूम रही है।
कल को फिरंगी मुझसे पूछेंगे कि तुम्हारी बेटी उस अहिंसावादी गांधी के साथ घूम रही थी, तो क्या जवाब दूंगा उन्हें? निम्बो कोई गलत काम नहीं कर रही है, वो अपने देश की आजादी के लिए लड़ रही है। आजादी की लड़ाई? कब से लड़ रहा है ये देश आजादी की लड़ाई? 1857 के गदर को बीते आज 80 साल हो गए हैं। क्या कर लिया तुम्हारे गांधी ने? आजादी की लड़ाई के लिए 80 साल कुछ भी नहीं होते, उसके लिए हजारों सालों की कुर्बानी देनी पड़ती है। कुछ नहीं होगा तुम्हारी इन कुर्बानियों से, खलल है तुम्हारे दिमाग का। नमक कानून तोड़कर क्या किया गांधी ने? उल्टा लोगों को भूखा मार दिया। भूख से ज्यादा जरूरी है आजादी। गांधी जी ने नमक कानून तोड़कर कम से कम देशवासियों को नमक हलाली का पाठ तो बढ़ा दिया। और तुम्हारे उस नेहरू ने ना समझों की तरह संपूर्ण स्वराज का ऐलान कर दिया। क्या रखा है इन चोंचलों में? इससे देश आजाद होकर रहेगा। मिल गई आजादी। अरे माँ, नमक सत्याग्रह, संपूर्ण स्वराज का ऐलान, भगत सिंह का फांसी पर चढ़ जाना। रुक्मणी, तमीज से बात करना सीखो। वो फांसी नहीं कुर्बानी है, देश की आजादी के लिए कुर्बानी। कुर्बानी, सत्याग्रह, भाषण, अगर इन्हीं चीजों से देश की तकदीर बदलनी होती तो कब का आजाद हो गया होता हिंदुस्तान। माँ, बाबूजी 100% सही कह रहे हैं। हमारी बातों में तुम दखल मत दिया करो रुक्मणी। क्यों? तुम्हारी निम्मो तो गली गली घूमेगी और ये बात भी नहीं कर सकती। क्योंकि निम्बो के ख्यालात अच्छे हैं, वो जानती है कि आजादी का मतलब क्या होता है। रुको एक मिनट। हेलो जी, बोल रहा हूं। ओ मिनी सर, सर आप क्या कमाल कर रहे हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे पर। थैंक यू सर, ये आपकी जरा नवाजी है, वरना कंपनी सरकार के पास तो मेरे जैसे सैकड़ों लोग मौजूद हैं। जी सर, ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। देखा तुमने, अंग्रेज सरकार मुझे 25 गांव की जमींदारी दे रही है सिर्फ मेरी वफादारी पे। और वो लड़की तुम्हारी एक दिन मेरी नाक कटा देगी। क्या हुआ बाबूजी? लो, आ गई तुम्हारी लाडली। मैं पूछता हूं, किससे पूछ के गई थी तुम? बाबूजी, मैं माँ से पूछ के गई थी। तुम्हारी माँ हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये जो अंग्रेजी सरकार की रहमत है हमारे घर पर, ये उसे खत्म करा के दम लेगी। आप जैसे राय बहादुर और खान बहादुर ने इसी रहमत की लालच में देश की आजादी को आज तक रोके रखा। देखा? चीखिए मत। छोटी सी राय बहादुरी क्या दे दी? आपने अंग्रेजों की गुलामी को सर का ताज समझ लिया है। रुक्मी, निम्मो, रात बहुत बीत चुकी है, अपने अपने कमरे में जाओ। सुनो निम्मो, आज के बाद तुम मुझसे पूछे बगैर घर से बाहर नहीं जाओगी। जी। देखा, तुम नहीं रुको, मुझसे बात करनी है। कहिए, क्या बात करनी है मुझसे? तुम्हें यह बताना है कि तुम पागल हो गई हो, और तुम्हें यह भी बताना है कि मुझे यह राय बहादुरी भीख में नहीं मिली, मेरी काबिलियत की वजह से मिली है। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल करके आया हूं मैं। लंदन से बैरिस्टर बनकर तो और लोग भी आए हैं। मोतीलाल नेहरू, उनका बेटा जवाहरलाल, क्या वो कम काबिल हैं या उनके भी दिमाग खराब हो गए हैं जो वो देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं? हाँ हाँ, वो पागल हो गए हैं। वो लंदन से तालीम हासिल करके आजादी के नाम पर उन्होंने अंग्रेजों के साथ गद्दारी की है, लेकिन अपने देश के साथ नहीं। लेखक, चुप रहिए, आपके साथ तो बात करना भी बेकार है। और मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए भी शर्म आती है। लेकिन मैं अपने विचारों के लिए शर्मिंदा नहीं हूं। मुझे अफसोस तो इसी बात का है कि जिस रुक्मणी को मैंने आपकी गुलामी परस्त विचारों से दूर रखने के लिए हॉस्टल में भेजा था, जिसे आजादी का पाठ पढ़ाया था, वो आपसे सहमत है और आपके ही विचारों पर चलना चाहती है।
अपनी औकात देखकर बात करना, वरना सबको अंदर कर दूंगा। ठीक हो जाओगे? शर्म करो हवलदार साहब, शर्म करो। मुल्क के साथ गद्दारी करके फिरंगियों की गुलामी करते हो। ऐसे तो अच्छा होगा हम लोगों के साथ बैठकर भीख मांगो, भीख। चल दिया फिरंगियों की गुलामी करने, फिरंगियों का गुलाम। क्या चाहिए? गेहूं और गुलाब। यहां से जल्दी निकलो, ठिकाने पर लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जब तक अली खान फिरंगियों की कैद से नहीं छूटता, तब तक हमारे लिए कोई भी नया कदम उठाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल तो अली खान को आजाद कराने की हमारी योजना मिट्टी में मिल गई है। मिट्टी में मिल गई? नहीं, बल्कि आसान हो गई है। यही खबर लेकर आई हूं मैं। खबर का खुलासा करो रुक्मिणी। तुम तो जानते हो सोमेन, मेरे बाबूजी और यहाँ के जेलर हैमिल्टन दोनों पक्के दोस्त हैं, और मैं अपने बाबूजी की पक्की दोस्त हूँ, ताकि मुझे अंदरूनी खबरें मिलती रहें। वो तो सब ठीक है रुक्मणी, लेकिन खबर क्या है? जेलर हैमिल्टन के हवाले से यही खबर है कि अली खान को मड आइलैंड की काल कोठरी में कैद किया है, और आज रात उसे किसी खुफिया जगह पहुंचाया जा रहा है। इसलिए आज ही रात हमें उसे फिरंगियों के चंगुल से छुड़ाना है। लेकिन फिरंगियों के चंगुल से अली खान को आजाद कराना इतना आसान काम नहीं है। लानत है तुम पर ताराचंद। अगर अली खान को आजाद नहीं करा सके, तो फिर देश को आजाद कराने की सौगंध क्यों उठाई? ये बहस का वक्त नहीं है रुक्मणी, ये बहस का वक्त नहीं है। आज रात किसी भी कीमत पर हमें अली खान को फिरंगियों की कैद से छुड़ाना है। कहाँ ले जाए जा रहा मुझे? यू शट अप, तुम जबान नहीं खोलेगा। मैं तुझसे फिर पूछता हूँ, किधर ले जाए हो मुझे? 3 दिन से कभी ये जेल कभी वो जेल। आखिर मकसद क्या है तुम लोगों का? खामोश, हम तुम्हारा जुबान कर देगा। हैमिल्टन भी जरूर साथ होगा। साबू देखो उसको।